So, Assalamu alaikum. This side is the founder of E-Rising Trainers, Shahzan Hussain Jafri. I hope you all will be doing well. मैं अपना एक छोटा सा इंट्रोडक्शन करवा दूं UI UX डिजाइनिंग के कोर्स के डेमो सेशन को स्टार्ट करने से पहले कि मैं E-Rising ट्रेनर्स का फाउंडर हूं। इसके साथ साथ जो है वो मैं एक ग्राफिक डिजाइनर हूं बाय स्किल सेट प्रोफेशन, और वो भी तकरीबन पिछले 6 सालों से मैं ग्राफिक डिजाइनर हूं। इसके साथ साथ मैं तकरीबन 2 सालों तक मैंने फ्रीलांसिंग की एंड देन जब फ्रीलांसिंग से मैंने एक अच्छा खासा अर्न कर लिया तो फिर मैंने अपना इंस्टीट्यूट ओपन किया और वहां से फिर हमने डिफरेंट स्किल सेट में कोर्सेज प्रोवाइड करना शुरू कर दिए। E-Rising ट्रेनर्स जो है वो एक अदद फिजिकल के साथ साथ वर्चुअल प्लेटफॉर्म भी है जो कि रिकॉग्नाइज्ड और रजिस्टर्ड है, एफिलिएटेड भी है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, गवर्नमेंट ऑफ सिंध से और इसके अलावा टेफ्टा से। जो यहाँ स्टूडेंट्स स्पेशली पंजाब के हैं उनको टेफ्टा का जरूर पता होगा, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, जो कि PITB पंजाब इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बोर्ड के अंडर आता है। ये आप सबको पता होगा, जो कि स्पेशली पंजाब के हैं, लेकिन जो सिंध वाले हैं उनको थोड़ा सा इसके बारे में कम पता होगा। अच्छा, वहां से हमारा जो है वो इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज्ड है। इसके अलावा जो है वो अब मेरा सिर्फ यही बिजनेस नहीं है, बल्कि मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक कराची सिटी में मेरी ट्रांसपोर्ट भी चलती है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रॉपर ट्रांसपोर्टर हूँ। और मैं अभी रिसेंट जो है वो मैं एक प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग का अपना एक इंटरनेशनल कोर्स भी कंप्लीट कर चुका हूँ और उसके बाद जो है वो इंशाल्लाह मैं आप ये देख सकते होंगे हमारी वेबसाइट पे, और उसके बाद मैं अपना कोर्स भी लॉन्च करने जा रहा हूँ प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग पे। E-Rising ट्रेनर्स की ये वेबसाइट है erisingtrainers.com। आप यहाँ पे आके विजिट करके आप जो है वो देख सकते हैं। बाय द वे इंशाल्लाह हम इसको सिर्फ एक पेमेंट गेटवे रह गई ये चीज, एक शायद आप लोगों को ना पता हो पेमेंट गेटवे क्या होता है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स को पता भी होगा। पेमेंट गेटवे का हम इंतजार कर रहे हैं, हमारी बातें चल रही हैं कुछ वेंडर्स के साथ। तो जैसे ही हमें पेमेंट गेटवे मिल जाता है तो ये हमारा जो E-Rising ट्रेनर्स की जो वेबसाइट है ये प्रॉपर एक LMS में कन्वर्ट हो जाएगी। LMS से मुराद लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम, जो कि आपको पता होगा कि उसमें होता ही है कि उसमें सारा कोर्स एक साथ दे दिया जाता है, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हमारे यहाँ सारी की सारी चीजें आपको लाइव पढ़ाई जा रही होंगी, LMS भी होगा और लाइव भी होंगी। मीन्स के लाइव क्लासेस के बाद आपको यहीं पे ही हमारा देख रहे होंगे आप, साइन अप और लॉग इन का ऑप्शन आ रहा है। तो यहाँ पे प्रॉपर जो है ना वो आपकी डिटेल्स प्रोवाइड होंगी और आपने जो है वो आपको एक पोर्टल मिल जाएगा और यहीं पे ही आपकी सारी चीजें होंगी। अच्छा, मेरी मेरी आवाज तो सबको क्लियर है ना, राइट? कहीं से कोई लैग, कोई डिस्टॉर्शन, कोई कहीं से अटक नहीं रही, कोई भी? एवरीथिंग इज क्लियर, राइट? ओके ओके, ठीक है, थैंक यू सईद मेमन। ओके जी, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ कि कुछ इस तरह से जब नेक्स्ट जब इंशाल्लाह बैचेस आएंगे तो हम कुछ इस तरह से यहाँ से स्टूडेंट्स डायरेक्टली अपना जो है वो ऐड टू कार्ट करके हमारा ये कोर्स परचेज कर सक रहे होंगे, जो कि वो भी लाइव होगा। इसमें क्या सिखा रहे हैं, कैसे सिखा रहे हैं, ये मंथ 1, मंथ 2, मंथ 3, सॉरी वीक 1, वीक 2, वीक 3, ये सारी के सारे हमारे मॉड्यूल्स जो है वो आप हमारे यहाँ पे आके E-Rising ट्रेनर्स की वेबसाइट पे देख सकते हैं। अच्छा जी, इसके अलावा मैं कुछ आपको एक चीज दिखाना चाहूंगा कि रिसेंट अभी हमारा जो बैच हैप्टा हुआ था उसके बारे में जब हमने स्टूडेंट्स से रिव्यूज मांगे तो ये आप ये देख सकते हैं 3 वीक्स पहले ये एंड हुआ है। बाय द वे 3 to 4 वीक्स पहले ये एंड हुआ है हमारा कोर्स। और रिसेंट हमारी जो एक अस्मा चौधरी स्टूडेंट है, उनका सबसे अच्छा कमेंट हमें ये लगा फीडबैक में कि कुछ उन्होंने हमारा जो मतलब यूं समझ लें कि लैग था या जो हमारी मतलब कोई कमी थी वो सबसे पहले तो हाईलाइट की उनने, और फिर उन्होंने जो है वो अपना एक बेस्ट पार्ट शेयर किया। वो ये था कि आई गॉट हायर्ड इमीडिएटली एंड दिस अचीवमेंट वुडंट हैव बीन पॉसिबल विदाउट द नॉलेज एंड स्किल्स आई रिसीव्ड एट E-Rising ट्रेनर्स। सिर्फ यही केस नहीं है हमारे पास, ये मैं आपको इस तरह इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि एक आपको पता होना चाहिए कि जहां से आप चीजें कोई चीज कर रहे हैं तो वहां उसकी उस कोर्स की क्या वर्थ है। इसके अलावा ये एक मैंने अभी रिसेंट स्क्रीनशॉट लिया है। ये स्टूडेंट हैं जो कि हमारे पास E-Rising ट्रेनर्स का कोर्स कर चुके हैं, मोहम्मद आतिफ खान, और अब ये माशाल्लाह से हमारे पास वर्डप्रेस में भी इनरोल्ड है। तभी आप देख रहे होंगे उसके नाम के आगे वर्डप्रेस भी लिखा हुआ है। तो हुआ ये कि इन्होंने जो है वो सर्टिफिकेट अप्लाई किया, लेकिन इन्होंने अपना फॉर्म फिल नहीं किया था। तो हमने जब कहा कि आपने फॉर्म फिल क्यों नहीं किया तो उन्होंने कहा सर टाइम नहीं मिला। तो इसमें हमने कह दिया हमारा इशू नहीं है, आप दोबारा कर लीजिएगा जब आपके पास टाइम हो। तो खैर उन्होंने ये बताया हमें कि उन्होंने फॉर्म इसलिए नहीं फिल किया सर, सर इंस्टीट्यूट का फॉल्ट कैसे होगा, उनकी वजह से दूसरी जॉब लग गई है। दैट्स मीन्स कि इन्होंने कोर्स करने के बाद विद इन अ मंथ सेकंड जॉब अपनी स्विच की है। ये भी उन्हीं के ही अस्मा खान चौधरी जो थी, उन्हीं के ही बैचमेट है।
यहाँ तक मेरा इंट्रोडक्शन खत्म हुआ और इंस्टीट्यूट का और आपके कोर्स का। यहाँ से जो है मैम किस्सा आगे कंटिन्यू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं बिल्कुल ठीक, आप बताएं आप कैसे हैं? ठीक है। मैं खुदा का शुक्र बिल्कुल ठीक, अल्लाह का करम, आपकी दुआएं। अच्छा स्टूडेंट्स, आपको मैम की वॉइस क्लियर आ रही है सबको? ओके ठीक है, सही है। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। स्टूडेंट्स, जहां भी आपको कोई क्वेरी हो, कुछ भी इशू हो, लेकिन बस एक चीज याद रखिएगा कि जैसे ही एक मॉड्यूल एंड हो जाए ना, जैसे मैम बता रही हैं कि ये मॉड्यूल हम सिखा रहे हैं इसमें, तो उसके बाद आप क्वेश्चन कर सकते हैं, ठीक है? बाकी मैं अपनी जो है वो स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ और आगे से मैम कंटिन्यू करेंगे। मैम आप कंटिन्यू कर सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं सब? ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन से, ठीक है। और उससे पहले मैं आपको कोर्स का बताती चलूँ, ठीक है। दिस कोर्स इज फॉर द यूआई यूएक्स। अगर कोई अर्न करना चाहता है 70 to 80,000 पर मंथ, सो दिस कोर्स इज आइडियल फॉर देम, ठीक है। वो इस कोर्स को ज्वाइन करें। लेकिन एक चीज हमेशा याद रखिएगा, आप लोगों ने साथ साथ प्रैक्टिस करनी है। ये जो दो स्टूडेंट्स थे, ये प्रैक्टिस साथ साथ करते रहते, तभी इनका अच्छा रिजल्ट था, ठीक है। बिकॉज द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं अपना इंट्रोडक्शन कराती हूँ। मैं पिछले 4 साल से यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में काम कर रही हूँ। उसके साथ साथ मेरा 3 साल का फ्रंट एंड का एक्सपीरियंस भी है और 1 साल का टेस्टिंग का भी है। मैंने तकरीबन 3 से 4 साल फ्रीलांसिंग में अपने दिए हैं, ठीक है। इसके अलावा मैं जॉब कर रही हूँ ई राइजिंग ट्रेनर के साथ भी, और इसके अलावा एक कैनेडियन कंपनी है, वहाँ पे भी एज अ प्रोडक्ट ऑनर, ठीक है। और मैंने अपनी फील्ड जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में परस्यू की, ठीक है। ये मेरा छोटा सा लाइक इंट्रोडक्शन था। उसके बाद अगर हम बात करें सर्टिफिकेशंस की, मैंने डिफरेंट सर्टिफिकेशंस को विन किया है। जिसमें नेस्कॉन आ जाता है, जो कि फास्ट का बहुत बड़ा एक इवेंट होता है, उसमें विन किया था वेब डेवलपमेंट का। उसके बाद जिंदगी प्राइस पे हम लोग थर्ड थे ओवरऑल ऑन द रीजनल्स। उसके बाद जो हम लोगों ने कोर्स करा था वो विल्सर एंटरप्रेन्योर का किया था, उसमें भी सेकंड पोजीशन थी, ठीक है। और इसके बाद आई एम सर्टिफाइड गूगल यूआई यूएक्स डिजाइनर। उसके बाद बात करते हैं अचीवमेंट्स की, ठीक है। मैंने डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, बट मोनेटिजा एंड आईएडीसीएन इज वन ऑफ माय बेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। क्योंकि ऑफ कोर्स जिस गवर्नमेंट के साथ मैंने काम किया था वो मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी, ठीक है। और ये भी है कि क्लाइंट्स बहुत अच्छे थे, एवरीथिंग वाज गुड, ठीक है। ये मेरा रेहान्स का पोर्टफोलियो है, ठीक है। मैं इसका लिंक भी शेयर कर देती हूँ, आप लोग इसको देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको अपने मैंने जो प्रोजेक्ट्स कहा था वो भी दिखा देती हूँ, ठीक है। मोनेटिजा की बात की थी, दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट प्रोजेक्ट, ठीक है। उसके बाद एक और प्रोजेक्ट था जिसकी मैंने बात की थी कि बहुत अच्छा है, इट्स दिस वन, ठीक है। ये बेसिकली पब्लिकेशन के लिए था, मोनेटिजा बेसिकली फाइनेंस के लिए था, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं अब कोर्स की, ठीक है। कोर्स बहुत इजी, बहुत सिंपल है, ठीक है। बहुत इजी तरीके से समझते हैं यूआई यूएक्स है क्या, ठीक है। यहाँ पे लड़कियां भी हैं, यहाँ पे लड़के भी हैं, दोनों को टारगेट करके चलते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जो लड़के हैं वो गाड़ी चलाते हैं, ठीक है। गाड़ी कैसी दिख रही है, ठीक है। गाड़ी का कलर क्या है, गाड़ी का लेआउट क्या है, ठीक है। गाड़ी में कौन सी चीज कहाँ है, ठीक है। गाड़ी की लेदर सीट का कलर क्या है। इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है। कि यूआई हमारे पास होता है कौन सी चीज हमारे पास सामने दिख रही है, ठीक है। अब यूआई यूएक्स जो है सिर्फ एक प्रोडक्ट पे नहीं रहते आपके पास, आप ये किसी भी चीज पे अप्लाई कर सकते हैं। आपकी रियल लाइफ में अप्लाई हो रहा होता है, आपके पास सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में अप्लाई हो रहा है। इवन अगर आप एक छोटा सा प्रोडक्ट बना रहे हो ना, लाइक आप कबर्ड बना रहे हो, उस पर भी आप ये देखते हो कि इसमें ये चीज प्यारी तो लगेगी बट इसमें ये चीज मुश्किल हो जाएगी, ठीक है। जो चीज हमें बताती है ना कि कैसी दिखेगी वो यूआई है। और यूएक्स हमारे पास है कि कौन सी चीज जो है उसको फील करने के बाद हमें, उसको यूज करने के बाद हमें फील कैसा होगा, ठीक है। हम गाड़ी की बात कर रहे थे, गाड़ी से यूएक्स भी बताती चलूं। यूएक्स गाड़ी में क्या होगा, आप सब लोग ड्राइव करते हो, अभी हमारे पास पाकिस्तान में रूल क्या है कि हम लोग जब गाड़ी चला रहे हैं स्टीयरिंग जो है वो राइट साइड पे, ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल मैं वो स्टीयरिंग लेफ्ट साइड पे प्लेस कर दूं, तो मुझे एक बात बताएं कि वो मेरे लिए ईजी होगा कार को ड्राइव करना? बिल्कुल इम्पॉसिबल सी चीज है कि मैं कार को ड्राइव कर सकूं जब मैं बिल्कुल न्यू न्यू होंगी। क्यों? क्योंकि मेरी सारी नेविगेशन चेंज हो गई है, ठीक है। ये भी एग्जाम्पल थी लड़कों के लिए, ठीक है। लड़कियों के लिए मैं बताती हूँ, शॉपिंग करने का लड़कियों को बहुत शौक है, ठीक है। आप तो शॉपिंग पे जाते हो, आप कलर्स देखते हो, ठीक है। कलर्स, आप प्रिंट, ठीक है, उसका ये सारा यूआई है, ठीक है।
कि वो चीज कैसी दिख रही है। अब उस शॉपिंग में यूएक्स क्या होगा। फॉर एग्जांपल आप जलबरी, साया, जेड किसी के स्टोर पे भी जाते हो, वहां पे कैटेगरीज होती हैं कि ये कॉट सेट्स है, यहाँ पे वन पीस है, यहाँ पे टू पीस है, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास फॉर्मल वेयर्स है, ये सारे हैं। अब आपको फॉर एग्जाम्पल फॉर्मल वेयर पे जाना होगा, फॉर्मल वेयर पे जाओगे और जाके वहां से चीज बाय कर लोगे, ठीक है, आपको एक चीज के लिए भागना नहीं पड़ेगा, आप जल्दी जल्दी से उसको ले लोगे, ठीक है। तो ये फायदा है यूआई यूएक्स का। अब ये वेबसाइट्स पे यूज क्यों होता है, ताकि सिर्फ हम लोग अपनी यूआई पे फोकस ना करें, यूएक्स पे भी साथ फोकस करें, ठीक है। क्योंकि अगर आप एक वेबसाइट अच्छी बना लोगे ना और यूएक्स अच्छा नहीं होगा, कोई फायदा नहीं है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट क्यों है, ठीक है। अभी सर ने आपको वेबसाइट दिखाई ई राइजिंग ट्रेनर्स की, ठीक है, आप लोगों ने देखी, आपको दिखने में कैसी लग रही है, इट्स ऑल अबाउट यूआई, ठीक है। अगर आपको दिखने में अच्छी लगी है, आप उस वेबसाइट पर लाजमी आओगे, ठीक है। अगर आपको दिखने में अच्छी नहीं लगी, पहला पॉइंट तो ये है ना कि दिख कैसा रहा है, ठीक है। अगर वो दिखने में अच्छी नहीं लगी, आप कभी उस ऐप पे नहीं आओगे, बेशक वो कितनी भी अच्छी क्यों ना। आप सर को क्या पता मैसेज कर रहे हो सर ये हमें वहां से हो नहीं रहा, तो आप हमें कर दें, ठीक है। ये प्रॉब्लम आ सकती है, क्यों, क्योंकि वहां पे यूएक्स प्रॉब्लम हो सकता है। यूआई तो बहुत अच्छा है आपका, यूएक्स प्रॉब्लम हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीजें जो है, अब अगर हम लोग आपसे बात कर रहे हैं कि हमें ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज बुरी लग रही है आपको, आप क्या पता ना हो, अगर हम नहीं आओगे मेरे क्लाइंट्स लूज हो जाएंगे, ठीक है। दूसरी बात, आपकी जो ब्रांड है उसके लिए एक वेबसाइट का अच्छा होना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों, मैं आपको नहीं जानती, आप मुझे नहीं जानते, ठीक है। अब मैं आपको कहूँ, आपने कोई प्रोजेक्ट बनाना है, ठीक है, आप क्या करोगे, आप मेरी वेबसाइट पे आओगे, ठीक है, देखोगे वेबसाइट अच्छी है, ठीक है भाई इसने वेबसाइट पे काम किया है, इसने एफर्ट्स पुट किए हैं, तो इसका मतलब है वेबसाइट अच्छी है, ठीक है, तभी आप इस पे आओगे, वरना आप नहीं आओगे, ठीक है। तो यहाँ से आपकी ब्रांड की इमेज होती है। बेशक मेरी वेबसाइट कितनी अच्छी है, अगर मेरी सॉरी बेशक मेरा यूआई कितना अच्छा है, अगर मेरी यूएक्स में प्रॉब्लम है, तब भी मेरे ऐप पे कोई नहीं आएगा, वहीं से मेरे पास प्रोजेक्ट भी खत्म हो जाएंगे और वहीं से मेरे पास मेरी ब्रांड की इमेज डाउन हो जाएगी, ठीक है। तो ब्रांडिंग के लिए भी यूआई यूएक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक कस्टमर को वेबसाइट अच्छी लगेगी, बार 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 वो मेरी वेबसाइट पे आएगा, तो वहां से मैं अपने जो कन्वर्सेशन रिलेटेड है उसको भी बढ़ा सकती हूँ, ठीक है। तो ये सारी चीजें। उसके बाद आता है हिस्ट्री, ठीक है। हिस्ट्री की बात करें तो हम लोग के पास सबसे पहले पंच कार्ड्स है। आप लोग बहुत से लोग होंगे यहाँ पे, ठीक है, जो पंच कार्ड्स को यूज करते होंगे, ठीक है, और उससे मतलब पंच करते थे फाइल वगैरह के लिए। पहले ना पंच कार्ड्स के पेपर्स आया करते थे, इट्स लाइक दिस वन, ठीक है। यहाँ पे कुछ एक प्रॉपर सिंटेक्स होता था, उसको यूज करके डिजाइनिंग होती थी, जो कि बहुत मुश्किल चीज थी। फिर हमारे पास कमांड लाइन्स आई, वहां पे आप कमांड देते थे, जो कि स्टिल अभी मार्केट में चीज इन है, जहाँ पे अगर मे बी कोई यहाँ पे आर्किटेक्चर का इसको पता होगा कि आपको एक लाइन ड्रॉ करने के लिए भी ड्रॉ की कमांड देनी है, ठीक है। अगर आप ड्रॉ की कमांड भूल जाओ, क्या आप आगे काम कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, ठीक है, क्योंकि आपको ड्रॉ की कमांड ही नहीं आती, फिर आप भूल गए तो आप लाइन तो बना ही नहीं सकते। इस चीज को सॉल्व करने के लिए माउस आया। माउस से सिंपल वो ड्रैग क्लिक वही सब होता रहता है। उसके बाद माउस के बाद हमारे पास आया ग्राफिकल इंटरफेस की चीजें सामने दिखने लगी। फिर हमारे पास आई वेब डेवलपमेंट, फिर आई हमारे पास वेब डेवलपमेंट, फिर आई हमारे पास मोबाइल ऐप, एंड देन आई एआई इंटीग्रेशन। अब मुझे पता है यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा, मैम 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 क्या हमें एआई रिप्लेस कर देगा। तो इसका छोटा सा सिंपल सा आंसर है नहीं। अब आंसर नहीं क्यों है, ठीक है, वहां पे ये है, देखिए इंसान की ना एक सलाहियत होती है कि वो ना अपने दिमाग से सोच सकता है, क्रिएटिव हो सकता है। एक रोबोट को जितना आप ट्रेन करेंगे ना, उसे उतना कर सकता है, ठीक है। और यूआई यूएक्स में हर रोज नया नया ट्रेंड आ रहा होता है, हर रोज, मतलब यूआई यूएक्स पीछे रहने वाली चीज नहीं है। तो आज से लेके 10 साल तक तो यूआई यूएक्स कहीं भी नहीं जाने वाला, ठीक है। यहाँ पे मैंने रेफरेंस भी ऐड किया हुआ, अगर आप इस को पढ़ना चाहें तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। इसको यही चीज है कि एआई कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। फिर हम लोग जो टूल है वो फिग्मा यूज करेंगे। अब बहुत से लोगों का होगा कि मैम बहुत से हैं, रॉब एक्सटी है, वायर फ्रेम्स है। तो देखिए जो मार्केट में टूल है ना वो फिग्मा है, हम लोग मार्केट के साथ चल रहे हैं। अब मार्केट में क्यों है, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको सिखा रही हूँ, बहुत अच्छा चल रहा है, मेरी लाइट चली गई, बूम, अब मैं क्या करूँ, मेरे पास तो कोई काम ही नहीं है, मेरी सारी चीज खत्म हो गई। लेकिन फिग्मा में ये है कि क्लाउड बेस्ड सर्विस है कि मेरी लाइट चली जाए, मैं लैपटॉप बंद कर दूं, मेरा लैपटॉप टूट जाए, मेरी ईमेल पे फिग्मा ऑलरेडी सेव्ड है, ठीक है। तो वहां से वो इजीली मैं उसको एक्सेस कर सकती हूँ जहां से मैंने छोड़ा हो, विच इज द बेस्ट थिंग। और आजकल मार्केट में फिग्मा को कोई भी रिप्लेस नहीं कर सकता। फिग्मा ने बहुत अच्छे अच्छे फीचर्स दिए हुए, ठीक है। अब जब हम इसको एक्सप्लोर करेंगे तब आपको आइडिया भी हो जाएगा। कुछ ऐसा फिग्मा का इंटरफेस होता है, सेंटर में आप डिजाइनिंग करते हो, लेफ्ट साइड पे आपके पास पेजेस और लेयर्स शो होती है, राइट साइड पे जो है आप डिफरेंट तरीके से डिजाइन कर सकते हो। यू कैन से दैट द प्रॉपर्टीज। उसके बाद आता है यूजर एक्सपीरियंस, ठीक है। यूजर एक्सपीरियंस के लाइक जो मॉड्यूल्स हम कवर करेंगे,
इससे पहले मुझे आप लोग बताएं, यहाँ तक सबको क्लियर है? कोई क्वेश्चन? भाई स्टूडेंट्स ये बता देना, जहाँ आप बोर हो रहे हो ना तो मुझे बता दीजिएगा। कोई क्वेश्चन तो नहीं है यहाँ तक? नो, क्लियर। बाकी सब रिएक्ट कर रहे हैं, वो थम्स अप वगैरह कर रहे हैं मैम, दैट मींस कि यहाँ तक तो क्लियर है सबको। ठीक है, आगे चलते हैं। अब यूएक्स में ना डिफरेंट मॉड्यूल्स होते हैं। एक सेकंड मैम, एक सेकंड। वो लाइबा साजिद कह रही हैं कि बहुत अच्छा लग रहा है, लबी सीनी सा लग रहा है, दिल गार्डन गार्डन हो रहा है। ठीक है, अब कंटिन्यू करें आप। ओके, वैसे वैसे ये कोर्स मैं आप लोगों को पहले ही बता दूं, बहुत मजे का कोर्स है, ठीक है। डिजाइनिंग बहुत मजे की होती है, ठीक है। एक दो चीजें थ्योरी की आती है, वो थोड़ी बोरिंग होती है, लेकिन हमें भी वो बोरिंग इसलिए नहीं लगती क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, उसमें गेम्स आ जाती हैं, और गेम्स को तो हर किसी को शौक होता है। सो दिस कोर्स। मैम एक सेकंड रुकिएगा, ये अहमद भट्टी कह रहे हैं कि एक्सक्यूज मी मैम, विद रिस्पेक्ट कैन यू प्लीज एलिबरेट दैट हाउ इज यूआई यूएक्स डिफरेंट फ्रॉम विजुअल डिजाइन? विजुअल डिजाइन में ना आप ना एक सिर्फ उसको टारगेट करते हो, फील्ड्स वगैरह को टारगेट, सॉरी, आप अपनी ईमेल्स, अपनी वेबसाइट्स वगैरह को टारगेट करते हो। लेकिन यूआई यूएक्स ना सिर्फ आपकी वेबसाइट्स, आपके मोबाइल फोन्स पे नहीं होता है, ठीक है। वो आपके पास डिफरेंट चीजों पे अप्लाई हो सकता है, ठीक है। जिस तरह मैं आपके पास बात की कि कबर्ड है, आपके पास चेयर है, ठीक है, आपके पास फॉर एग्जाम्पल कोई डब्बा भी बना रहे हैं, उस पर भी आप ये चीज देखते हैं, ठीक है। तो यूआई यूएक्स के जब रूल्स आप पढ़ेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कि ये सिर्फ एक हमारे पास वेबसाइट पे नहीं है, कि हमारे पास हर चीज पे जो है इम्प्लीमेंट हो रहा होता है रियल लाइफ पे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बहुत से लोग सॉफ्टवेयर पे काम कर रहे होते हैं, मे बी यहाँ पे कोई हो, वो सॉफ्टवेयर हार्डवेयर बेस्ड होते हैं, ठीक है। अब वहां पे भी यूआई यूएक्स देखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ज्यादा डाइवर्स फील्ड है, पर आप इसको कह सकते हो जिस तरह की ये ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है, वो भी ग्राफिक डिजाइनिंग का पार्ट है, बट ये जो है हमारे पास एक पूरी डिटेल्ड फील्ड। क्लियर है? आई होप कि अहमद भट्टी आपको क्लियर होगी ये बात अब। अच्छा मैम, जो बाकी के स्टूडेंट्स जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं ना, ये जितने हो सके मैं टाइप करके आपको जवाब दे रहा हूँ साथ साथ, लेकिन बाकी जो है ना वो हम आखिर में लेंगे मैम, जब डेमो अपना एंड करेंगे, इंट्रोडक्शन एंड करेंगे कोर्स का, तो फिर हम आपके सारे सवाल एक साथ ले रहे होंगे, ठीक है। ये अहमद, ये इंशाल्लाह ये भी हम आपका आखिर में जवाब देंगे, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मैम को बस एक दफा हम अपना डेमो एंड करने देते हैं, उसके बाद सारे क्वेश्चंस लेंगे। मैम आप कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, सबसे पहले मॉड्यूल 1 होगा, ठीक है। मॉड्यूल 1 में हम सिंपल रूल्स पढ़ेंगे, क्या रूल्स होते हैं यूएक्स के, ठीक है। और यूएक्स बेसिकली है क्या चीज, अभी तो हमने डिस्कस किया, बट डिटेल में हम इसको मॉड्यूल 1 के अंदर डिस्कस करेंगे होता क्या है। उसके बाद हम टेस्टिंग को पढ़ेंगे, यूजिबिलिटी टेस्टिंग, एक्सेसिबिलिटी टेस्टिंग, मतलब कि एक जो भी आप डिजाइन बना रहे हो वो रीयूज हो सके। अगर आपका डिजाइन रीयूज नहीं हो रहा ना, इट्स मीन आपका डिजाइन अच्छा नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास हम थोड़ा बहुत फिग्मा की टूल्स को डिस्कस करेंगे कि फिग्मा होता क्या है, क्योंकि हम लोगों ने आगे सारी चीजें करनी फिग्मा पे। मॉड्यूल 2 सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा मजे का है, ठीक है। उसमें सबसे पहले हम यूजर पे रिसर्च करते हैं, जिस तरह के हम लोग वेबसाइट्स पे जाते हैं, गेम पे हम फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे नहीं पता यहाँ पे कोई गेम खेलता था बचपन में कि नहीं, बट हम लोग बहुत खेलते थे गेम्स, तो वहां पे ना हम लोग अपना जब भी फाइटिंग करते थे बहुत देख के लेते थे कि ये बंदे की ये चीज अच्छी है तो हम इसको लेंगे, ठीक है। बॉयज को मे भी पता हो, तो इसलिए यहाँ पे भी यूजर रिसर्च करते हैं कि किस यूजर की क्या प्रॉब्लम्स है और क्या उसकी मतलब रिक्वायरमेंट्स हैं। उसके बाद हम बनाते हैं पर्सोना। पर्सोना जस्ट लाइक अ सीवी, बट एक फिक्शनल कैरेक्टर का होता है, ठीक है। ये सारी चीजें जो है हम फिग्मा में करेंगे, बट हम पेपर पे भी एक दफा देखेंगे, ठीक है। उसके बाद आती है स्टोरी बोर्डिंग और स्टोरी टेलिंग। ये बहुत ज्यादा ना कॉम्प्लिकेटेड होता है, बट स्टोरी बोर्डिंग मतलब कॉम्प्लिकेटेड समझने में होता है, करने में बहुत मजा आता है, बिकॉज इट्स डिजाइनिंग। स्टोरी बोर्डिंग जो है हमारे पास आता है, होता है कि किस तरह एक बंदा हमारी ऐप पे आएगा, ठीक है। वो एक फ्लो बताते हैं, बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, तो वो पूरी चीजें आ जाती है, ठीक है। मतलब एक स्टोरी बना देते हैं। स्टोरी बनाने का मुझे तो बहुत शौक है, और मुझे आप लोगों को नहीं पता। उसके बाद आता है स्टोरी टेलिंग। वो हमारे पास ये होता है कि एक ऐप का फ्लो क्या है, ठीक है, कि ऐप किस तरह से चलेगी, क्या फ्लो होगा, कि लॉग इन के बाद साइन अप आ रहा है, क्या क्या चीज है, वो सारे फ्लो फ्लो डिफाइन करता है। ये होता है स्टोरी टेलिंग, स्टोरी बोर्डिंग। देखिए स्टोरी सीख बनाई हुई है, यहाँ पे भी एक स्टोरी है, किस तरह ऐप को यूज करेंगे। और यहाँ पे एक पर्सोना व्हिच इज अ काइंड ऑफ अ सीवी बट फॉर अ फिक्शनल कैरेक्टर। फिर थर्ड वीक में हम लोग जो है आर्किटेक्चर को पढ़ेंगे, किस तरह आर्किटेक्चर को वर्ड करना है। कार्ड शॉर्टिंग दो तरीके की होती है। पहले तो आप कार्ड शॉर्टिंग करते हो अपने जो भी प्रोजेक्ट है उसको सेटअप के लिए, और बाद में टेस्टिंग के लिए। ये सेटअप वाली है, ठीक है। और उसके बाद आप एक फ्लो चार्ट बनाते हो कि भाई अच्छा ये बंदा इस पेज पे जाएगा, फिर इस पेज पे जाएगा, फिर यहाँ से भी आ सकता है, इस पेज पे यहाँ से भी आ सकता है।
जो फ्लो चार्ट हम 5-6 क्लास में करते हैं ना तकरीबन वैसे ही है, बट थोड़ा सा एक एडवांस वर्जन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आता है वायर फ्रेमिंग्स एंड लो फिडेलिटी, ठीक है। वायर फ्रेमिंग बहुत सिंपल तरीके से समझाती हूँ। इट्स लाइक अ स्केलेटन, ठीक है। हमारे जिस्म में सबसे अंदर क्या है, इट्स लाइक आवर बोन्स, ठीक है। बोन्स के ऊपर हमारे पास मसल्स हैं, फिर स्किन है या फैट्स हैं, जो मर्जी, वो बहुत लंबा टॉपिक है, ठीक है। पर मैं बता रही, सबसे मेन चीज हमारे पास स्केलेटन होता है, ठीक है। वायर फ्रेमिंग की स्केलेटन हम बता देते हैं, यहाँ पे ये चीज होगी, यहाँ पे ये चीज होगी, और फिर उसको टेस्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पे बहुत से लोगों का क्वेश्चन होगा, हम इसको इस जगह पे टेस्ट क्यों करते हैं। द थिंग इज दैट हम इसको इस जगह पे इसलिए टेस्ट करते हैं कि ताकि हमारे फ्यूचर में हमारे पास इशू ना आए, वरना हमारे पास कॉस्ट जो है वो और टाइम जो है वो एक्सीड कर जाएगा, जो कि अच्छी चीज नहीं है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यूआई पे चले जाएंगे, ठीक है। यूआई मैंने बताया, जो चीज आप लोग ऐसी दिख रही होती है, ठीक है। अच्छा, इसमें हम पढ़ेंगे कि यूआई होता क्या है, ठीक है, किस तरह से बनता है, क्या प्रिंसिपल्स हैं, ठीक है, अच्छे और बुरे यूआई में क्या फर्क है, ठीक है। एक्सप्लोर करेंगे यूआई ट्रेंड्स को। यहाँ से जाने से पहले ना मैं आपको थोड़ा एक और एग्जांपल देती हूँ, जिससे आप लोगों को चीजें क्लियर हो जाएंगी। कि आप लोगों ने ना अक्सर देखा होगा, बच्चों के ग्लासेस होते हैं, ठीक है। समटाइम कैट्स के होते हैं, डॉग्स के होते हैं, उसपे ना हमारे पास ईयर्स से बने हुए होते हैं, ठीक है। और वो जब आप पी रहे होते हैं, वो ईयर्स आपके गालों पे लग रहे होते हैं, ठीक है। वो दिखने में बहुत प्यारी चीज है, बट उसके यूएक्स की प्रॉब्लम आ गई, ठीक है। इस तरह की बहुत सी एग्जाम्पल है जो हम आगे कोर्स में एक्सप्लोर करेंगे तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। बट मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग को आइडिया हो कि यूआई, मेन प्रॉब्लम यह है कि लोग यूआई पे टारगेट के यूएक्स को छोड़ देते हैं, जबकि दोनों मिलेंगे तो ही अच्छी एप्लीकेशन बनेगी, ठीक है। आपने पीछे देखा कि पीछे हम लोगों ने फ्लोज बताए, फ्लो ही मेरा गलत होगा, मेरे कोई बंदा ऐप पे आएगा ही, ठीक है। उसके बाद हम जो है इस पे करेंगे कि कौन सा टेक्स्ट कब यूज करना है, टाइपोग्राफी के लिए जो भी हमारे पास हायरार्की होती है उसको देखेंगे, कौन सा फॉन्ट कब यूज करना है, जो कि बहुत एक मेन चीज है। उसके बाद हम पढ़ेंगे साइकोलॉजी, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, इसके मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊं, आप समटाइम एप्स बना रहे होते हैं, आप कलर पे भी फोकस नहीं करते, ठीक है। अब मुझे 2-3 दिन पहले किसी ने पूछा कि मैंने मेडिकल ऐप बनानी, मैं उसका रेड कलर रख दूं। अब यहाँ पे फॉल्ट्स होते हैं, ठीक है, यहाँ पे यूएक्स के फॉल्ट आ जाते हैं। किस तरह से जब कलर ब्रांडिंग आप कर रहे होते हैं कि फॉर एग्जाम्पल मुझे मेडिकल ऐप बनानी, मैंने रेड बना ली। रेड पे प्रॉब्लम ये, अगर आप उसको टारगेट कर रहे फॉर द ओवरऑल वर्ल्ड, चाइना में रेड को एक अच्छा कलर नहीं समझा जाता, ठीक है। दूसरा प्रॉब्लम, हम लोग हर बंदे के लिए टारगेट कर रहे हैं। कोई डिसेबल पर्सन होगा फॉर एग्जाम्पल जिसको कलर ब्लाइंडनेस है, ठीक है, वो रेड कलर को देख ही नहीं पाएगा, उसको कलर उसको समझ ही नहीं आएगा। तो हमने ऐसी चीज तो बनानी नहीं है जो किसी यूजर को मतलब अच्छी नहीं लग रही होती। तो ये सारी चीजें हम कोर्स में साथ साथ डिस्कस भी करते जाएंगे कि हमने हर यूजर को टारगेट कैसे करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि कंपोनेंट्स बनाएंगे डिफरेंट, जो कि बटन्स, कार्ड, जिससे हमारे पास एक वेबसाइट बनती है, ठीक है। उसके बाद एक वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कैसे कर सकते हैं कि, और ऑटो लेआउट कैसे कर सकते हैं। ऑटो लेआउट इज लाइक एक चीज जो है वो आगे 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 पीछे पीछे एक खुद ही लेआउट में सेट होती रहे। और रिस्पॉन्सिव होता है कि हर मोबाइल पे हमारा जो साइज है, सॉरी, हर मोबाइल पे हमारी ऐप है वो मेंटेन रहे। ये ना हो कि वो कहीं पे बटन मेरा लेफ्ट पे जा रहा है, कहीं पे राइट पे जा रहा है, और कोई एक यू कैन से दैट कंसिस्टेंसी नहीं है, ठीक है। तो हर मोबाइल पे दिखाने के लिए, हर लैपटॉप पे दिखाने के लिए रिस्पॉन्सिवनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर जो हम लोगों ने वायर फ्रेम यूएक्स में बनाए होंगे उसको हाई फिडेलिटी में कन्वर्ट करेंगे, फिर हम प्लगइन्स को यूज करेंगे जो कि प्रीवियसली कहीं बने होंगे, ठीक है। हर जगह पे नहीं, कुछ प्लगइन्स यूज होते हैं, जैसे कि हम लोग स्टोरी बोर्डिंग वगैरह में करेंगे। उसके बाद हमारे पास आती है एनिमेशन, ठीक है। आपने डिजाइन बना लिया, आपकी एनिमेशन सही है, आपकी वेबसाइट बहुत फजूल है, ऑनेस्टली स्पीकिंग। ऐसे देख ले कि आप लोग देख रहे हो कि चाइना में डॉल्स बन रही हैं, ठीक है। अब वो बिल्कुल इंसान को रेप्लिकेट कर रही है, लेकिन उनको बहुत कम लोग लेते हैं। क्यों? क्योंकि वो जो है देख वैसे ही नहीं है, हर चीज वैसे ही है, उनमें जान नहीं है, ठीक है। वेबसाइट की जान भी ना सिर्फ एनिमेशन और प्रोटोटाइप्स है, ठीक है, जिसको हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम डिफरेंट ट्रेंड्स को पढ़ेंगे, जिस तरह हमारे पास ग्लास मोर्फिज्म आ गया, क्ले मोर्फिज्म आ गया, न्यू मोर्फिज्म आ गया, जीरो मोर्फिज्म आ गया, ठीक है। इन सब पे करेंगे, इन सब पे हम लोग एप्स बनाएंगे, और इन सब के साथ ना हम छोटी छोटी केस स्टडीज पे करते रहेंगे, ताकि आप लोग को ना केस स्टडीज की भी आदत हो जाए, क्योंकि आपके फाइनल प्रोजेक्ट में वो चीज आ रही होगी। उसके बाद मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ माई यूआई यूएक्स डिजाइनिंग कोर्स, ठीक है, कि गेम डेवलपमेंट। मार्केट में ना हम लोगों ने इस चीज को इसलिए डाला था क्योंकि मार्केट में ना गेम डेवलपमेंट बहुत है ना, ठीक है, बट इसके कोर्सेज नहीं है, ठीक है। और ये हम आपको इसी कोर्स पे दे रहे हैं, और गेम डेवलपमेंट का बेसिकली पर्पस सब सेम ही होता है,
बट यहाँ पे सब कुछ जो है ना एनिमेशंस की गेम होती है, ठीक है। एक चीज को आप किस तरह डिजाइन कर रहे हैं, अब इसका फ्लो क्या होता है कि आप यूजर की रिक्वायरमेंट्स लेते हो, सिंपल जो हमारे पास बाकी ऐप्स का होता है, ठीक है, कि आप रिक्वायरमेंट लेते हो, आप वायरफ्रेम्स पे जाते हो, आप गेम का यूआई डिसाइड करते हो, लेकिन और उसके बाद जो है एनिमेशन अप्लाई करते हो, ठीक है। यहाँ पे आप डिफरेंट कैरेक्टर्स बनाते हो, यहाँ पे आप डिफरेंट स्क्रीन्स बनाते हो, ये बहुत एक लंबा प्रोसेस है, ठीक है। लेकिन गेम हमारे पास जो है ना वो मेन है, इसलिए क्योंकि मार्केट में अगर आप यूएस यूके वगैरह के क्लाइंट्स देखें, वहाँ पे गेम यूआई यूएक्स बहुत इन है, ठीक है। अब आप लोग बात करेंगे कि अगर आप लोग इस कोर्स से ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आप लोग कॉर्ड बना लेंगे या पबजी बना लेंगे, ऑनेस्टली स्पीकिंग मैं आपको बिल्कुल गलत नहीं बोलूंगी। अगर प्रैक्टिस करेंगे ना तो वो बनाना मुश्किल नहीं है, ठीक है, बट द प्रैक्टिस मेक्स द मैन परफेक्ट, इस चीज को हमेशा याद रख लें, ठीक है। हम गेम्स करेंगे इसमें, जिस तरह लूडो हो गई, हमारे पास कैरम हो गई, ठीक है, छोटी छोटी गेम्स, लेकिन कॉर्ड और पबजी के लिए आप लोग को टाइम चाहिए होगा, ठीक है, और वो आप लोग बनाएंगे, बेशक आप अपने फाइनल प्रोजेक्ट में गेम बनाए, इट डजंट मैटर, ठीक है, और गेम बनाएंगे आपका आपका पोर्टफोलियो बहुत स्ट्रांग बनेगा। मैं एक बात आपको क्लियर बता दूं, और गेम में हमारे पास एक चीज होती है कि हम लोग टेस्टिंग साथ साथ करते रहते हैं, क्योंकि मल्टीपल यूजर्स होते हैं और मल्टीपल स्क्रीन होती है, ठीक है, 1000+ स्क्रीन कभी कुछ गेम में जा रही होती है, पैरेलल टेस्टिंग नहीं करेंगे बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। इसलिए गेम के यूआई यूएक्स के साथ टेस्टिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। इस कोर्स में ना मैं आपको सीधा बताऊं कि आप तो यूआई यूएक्स के साथ में टेस्टिंग में सीखते रहेंगे, ठीक है, क्योंकि आप लोग एक चीज बना रहे हो, उसको वैलिडेट कर रहे हो, ठीक है, तो इट्स अ टेस्टिंग, ठीक है, टेस्टिंग में ही है, बट ऑफ कोर्स नॉट ऑटोमेशन टेस्टिंग, बट द मैनुअल टेस्टिंग इज अ पार्ट ऑफ अ यूआई यूएक्स कोर्स। उसके बाद आता है मॉड्यूल 11, जहाँ पे हम डिफरेंट एप्स बनाएंगे, डिफरेंट ट्रेंड्स के ऊपर, या मोबाइल एप्स होंगी, अप टू यू गाइस, ठीक है, जिसको जो प्रेफर लगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ से हम आपके बेस बनाएंगे तभी आप पोर्टफोलियोज को बिल्ड कर सकते हैं। उसके बाद मॉड्यूल 12 फुल फोकस होगा आप लोगों के पोर्टफोलियो को एनहेंस करने में, आपका पोर्टफोलियो बनाने में, क्योंकि आप लोग को हम लोग को ट्रेन करना है मार्केट के लिए, ठीक है। आप लोग को मार्केट के लिए ट्रेन नहीं करेंगे तो कोई फायदा नहीं कोर्सेज का। हम इससे बताएंगे आप किस तरह हंट कर सकते हो अपने क्लाइंट्स को, किस तरह आप क्लाइंट्स को हंट कर सकते हो, किस तरह आप प्रोजेक्ट्स ले सकते हो, कौन कौन सी सोर्सेज है जहां से आप ले सकते हो, क्योंकि मैंने वो सारी चीजें की हैं, मैंने सारी फ्रीलांसिंग की है, मुझे आइडिया है कौन से प्लेटफॉर्म पे कैसे मिलता है, ठीक है, चाहे वो लिंक्डइन हो, चाहे फाइवर हो, चाहे वो अपवर्क हो, चाहे फ्रीलांसर हो, हर एक पे टारगेट करने का तरीका अलग है, ठीक है। तो इस चीज को भी देखेंगे ताकि आप लोग मार्केट के लिए तैयार हो। हमारा मेन एम ही यही है कि मार्केट के लिए तैयार हो और उसके बाद आपको फॉरेन जॉब्स मिले और जिससे आप अर्न कर सकें। सो अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो प्लीज वो पूछें। ओके, सबसे पहले तो थैंक यू सो मच मैम फॉर योर डिटेल्ड डेमो सेशन, जो कि बड़ा अच्छे तरीके से आपने समझाने की कोशिश की है। और मेरी आपसे ना एक जंग है और इसलिए क्योंकि देखिए हम वुमेन एम्पावरमेंट पे काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा, और आप हमारे कोर्सेज में देखें तो हमारे पास जो है ना वो फीमेल ऑडियंस ज़्यादा होती है बनिस्बत मेल ऑडियंस है, सही है। अभी भी जो आपके फर्स्ट डेमो हुआ उसके कोर्स में तकरीबन 18 to 20 कोई लड़कियां स्टूडेंट हैं और 2 to 3 या 4 जो है वो लड़के हैं। तो हम जो है ना वो ज्यादातर उस पे काम कर रहे हैं, हमारा मोटो ये है। तो जो लड़कियां स्पेशली जो घरों से बाहर नहीं निकल सकती हैं, कहीं नहीं जा सकती, या जो चाहती हैं कि हम अपने स्पेस के अंदर बैठ के जो है वो अपना खुद सीख लें अच्छे तरीके से, और उनके लिए हम बेस्ट आउटलाइंस प्रोवाइड कर रहे हैं। लेकिन आप यहाँ बार बार कह रही थी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अब बेचारी लड़कियां कहाँ जाएं? ओहो, ये तो आपने सही बात की है, गलत हो गया। अब अगली बार बोले कि प्रैक्टिस मेक द ह्यूमन परफेक्ट। नहीं नहीं, मैं मजाक कर रहा था, मैं मजाक कर रहा था। ओके, थैंक यू सो मच मैम फॉर योर टाइम। अच्छा स्टूडेंट्स, अब हम आपके क्वेश्चंस लेते हैं। सबसे पहले हम लेंगे अहमद भट्टी का एक क्वेश्चन था। अच्छा नहीं, सही बतौल का था, यूआई यूएक्स के लिए ग्राफिक डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट है? नहीं, देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्राफिक डिजाइनिंग की एक सब स्किल कहलाती है यूआई यूएक्स। इसलिए आपके पास हाँ क्रिएटिविटी होनी चाहिए, मतलब लाइक कि आपको डिजाइन सेंस होना चाहिए, क्रिटिकल थिंकिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए, और जो ये चीजें हम आपको कोर्स में भी सिखाते हैं, डोंट वरी फॉर दैट, ये अलग से आपको कोई कुदरतन नहीं मिलती, मिलती तो है खैर क्रिएटिविटी, लेकिन आपको वो फिर निखारना पड़ता है, उसको हम निखारेंगे, डोंट वरी फॉर दैट। कंसिस्टेंसी इज इम्पोर्टेंट इन यूआई। मैं मुरूज निसार कह रही है कि कंसिस्टेंसी यूआई के अंदर जरूरी होती है। यस, इम्पोर्टेंट है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी चीज की बात करें, नैव बार की बात करें, एक नैव बार आप बना रहे हैं ऊपर, एक आप बना रहे हैं साइड पे, ठीक है, तो यूजर आपके लिए कंफ्यूज हो जाएगा, यूजर कंफ्यूज हो जाएगा, है फ्लॉप है, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास कंसिस्टेंसी बहुत इंपॉर्टेंट है, कलर्स, बटन, हर चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके ओके,
अहमद भट्टी कह रहे हैं कि मैम आई हैव अ क्वेश्चन, मैम हाउ डू यू हैंड ओवर योर डिजाइन्स टू डेवलपर्स? डेवलपर्स डिजाइन को आप दोबारा क्वेश्चन रिपीट करें। कह रहे हैं कि आप किस तरह से डेवलपर्स को अपना डिजाइन जो है वो फिग्मा से हैंड ओवर करते हैं डेवलपर्स को, किस तरह, हाउ? ठीक है ठीक है, इसके ना दो तरीके होते हैं। ठीक है, जो हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस होती है ना, वो हमेशा फिग्मा को बाय करके रखती है। ठीक है, उसमें हमारे पास डेवलपमेंट कोड होता है। ठीक है, आप जिस अपनी फिग्मा फाइल जो है वो डेवलपर को दे देते हो। ठीक है, एक दफा डेवलपर को डेमो दे देते हो कि ये चीज यहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है, और आपके पास एक पूरा प्रोटोटाइप जो है वो रन हो रहा होता है। ठीक है, पूरी समझे एक ऐप बनी हुई होती है, वो रन हो रही होती है। आप डेवलपर को एक डेमो दे देते हो कि ये चीज ऐसे हो रही है, यहाँ पे इस चीज का मकसद ये है, यहाँ पे इस चीज का मकसद ये है, कि जो डेवलपर है वो कंफ्यूज ना हो। अब जो कंपनीज है वो क्या करती है, फिग्मा पे ना नीचे एक होता है डेव डेव का ऑप्शन। ठीक है, जब उसको क्लिक करो ना, तो आप बस साइड पे ना, लाइक जो पैनल मैंने आपको दिखाया था प्रॉपर्टीज के लिए, वहां पे सारा कोड आ जाता है। आपको जस्ट वो कॉपी पेस्ट करना होता है। ऑफ कोर्स जो डिफरेंट डेवलपर्स होते हैं, डिफरेंट स्टैक के होते हैं, कुछ रिएक्ट के होते हैं, कुछ नेक्स्ट.जेएस के होते हैं, वो उस HTML को खुद कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन आपका मेन काम यही होता है कि आपने बस ऐप को समझाना है और उसका फ्लो प्रॉपर बनाना है कि हमारे पास यूजर के लिए प्रॉब्लम है। तो ये चीज होती है। ओके, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, इसके अलावा जो पहले मैं आपको बता दूं, स्टूडेंट्स, जो मैम ने बात की ना कि उनके पास सब्सक्रिप्शन होती है फिग्मा की, वो डोंट वरी, आपको हमारे कोर्स में वो परचेज करने की नीड नहीं होगी फिग्मा को। वो ऐसा होगा कि हम आपको स्टूडेंट प्लान जो होता है, वो एजुकेशनल प्लान प्रोवाइड करेंगे। वो इस तरह से प्रोवाइड करेंगे, हम आपको जो है वो दे देंगे आपके स्टूडेंट ID कार्ड्स। ठीक है, आपने क्या करना होगा, वो फिग्मा में जाके अपना स्टूडेंट वो जो एजुकेशनल प्लान होता है वो अप्लाई करना होगा हमारे कार्ड के थ्रू। ठीक है, हम जो आपको कार्ड प्रोवाइड करेंगे ना, स्टूडेंट कार्ड, वो आपने वहां पे अप्लाई करना होगा। वहां से आपके पास सब्सक्रिप्शन फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मिल जाएगी। ठीक हो गया, तो ये चीज आपको फ्री में मिल जाएगी। मैम, कैन यू एक्सप्लेन द डेफिनेशंस टू व्हिच वर्ड्स आर न्यू टू अस, लाइक क्लेमॉर्फिज्म, ग्लासमॉर्फिज्म एंड शायद न्यूमॉर्फिज्म्स के बारे में ये पूछ रहे होंगे मैम अहमद भट्टी। अच्छा, क्लेमॉर्फिज्म, न्यूमॉर्फिज्म, क्लासमॉर्फिज्म जो ना ट्रेंड्स हैं। ठीक है, आप लोगों ने समटाइम देखा होगा कुछ गेम्स बनती हैं। मैं आपको दिखाती हूँ UI, एक मिनट। अच्छा, साथ साथ स्टूडेंट्स देखिए, मैं आपके सामने ना एक अदद जो है वो UI डिजाइन इन फिग्मा, इन लिखना भूली हो, यहाँ पे मैंने फाइवर पे ओपन किया हुआ है। जरा आप देख सकते हैं कि कितनी यहाँ पे गिग्स पोस्ट हुई हुई है जो कि ये काम कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ मोस्ट ऑफ द टाइम फिग्मा ही सिखाया जा रहा है UI UX में। एडोबी XD जो है वो एलिमिनेट हो चुका है, ये आपको पता होना चाहिए। 2022 में उसका आखिरी वर्जन आया है एडोबी XD का, उसके बाद से वो डिसकंटिन्यू हो गया। और मोस्ट प्रोबेबली शायद फिग्मा को भी एडोबी ने ही परचेज कर लिया है। अब ये एक, शायद मेरे मुताबिक, एक एडोबी का ही प्रोडक्ट है फिग्मा। शायद आप लोगों को ना पता हो एडोबी क्या है, तो वो एक एडोबी एक कंपनी है जिसके अंडर जो है वो एडोबी क्रिएटिव क्लाउड आता है, उसके अंडर से एडोबी इलस्ट्रेटर, फोटोशॉप, इनडिजाइन, इस तरह के सॉफ्टवेयर आते हैं। आपको पता होना चाहिए सारी चीजें। मैम, मार्केट बेस्ड वर्क एंड कमर्शियल पोर्टफोलियो विल बी डेवलप, जैनब पूछ रही है कि इस कोर्स के दरमियान के जो मार्केट। अच्छा जैनब, ये सवाल मेरे मेरे उसके लिए था। ठीक है, अभी आपको मैं दिखा देता हूँ। मैं आई थिंक सो मैं यहाँ से UI UX का, हाँ जी ठीक है, ओके। तो ये आप लोगों को जो है वो हमारी स्क्रीन शेयर हो रही होगी आपके साथ, और ये आप हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप पे पढ़ सक रहे होंगे। ये हमारी इंटर्नशिप स्टार्ट हुई है UI UX डिजाइनिंग के स्टूडेंट्स बैच हैप का। मेल इस वक्त मैं ग्रुप ओपन करके बैठा हूँ। मोहम्मद अहमद, सॉरी जैनब जावेद, आपको यकीनन दिखाई दे रहा होगा आपकी स्क्रीन पर। तो कुछ इस तरह से जो है वो आपकी एक इंटर्नशिप होती है, जो कि सेट अमेरिकाना, एक अमेरिकन डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी है, जो हमें आपके प्रोजेक्ट्स प्रोवाइड करती है और हम आप तक प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ये कोर्स के ना सर्टिफिकेशंस के बाद प्रोसेस होता है। अच्छा, कुछ इस तरह से आपको पूरा का पूरा कंपनीज का पोर्टफोलियो वगैरह सारी चीजें भेज दी जाती हैं, और वो एक इंटरनेशनल कंपनीज होती हैं या नेशनल मल्टीनेशनल होती हैं, या वो डोमेस्टिक कंपनीज होती हैं। तो उनके बारे में हमें उनका UI UX डिजाइन करना होता है, लोगोस डिजाइन करने होते हैं। लोगोस तो खैर आपका पार्ट नहीं है, वो ग्राफिक डिजाइनर्स का है, तो हमने उनका UI UX डिजाइन करना होता है। ये सारी चीजें इसमें ब्रांड में मौजूद होती हैं प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, इसके बाद ये देख सकते हैं, मैंने इनको स्टूडेंट्स को बताया भी है। डियर स्टूडेंट्स, वी आर ग्लैड टू अनाउंस दैट UI UX डिजाइन कोर्स इंटर्नशिप हैज बीन स्टार्टेड फ्रॉम टुडे टिल द नेक्स्ट 3 वीक्स। ये 3 हफ्तों का ये प्रोजेक्ट होता है। 3 हफ्तों के अंदर अंदर आपने हर एक डिटेल इनकी मेंशन करके इनको
कहाँ पे, ertinternship@zorkstudio.com, इन पे आपको ईमेल करना होता है। ये असल में ईमेल तो हमें एक्सेस हुआ होता है जॉर्क स्टूडियो वालों का, लेकिन ये है कि हम फिर उनको आगे फॉरवर्ड करते हैं। डायरेक्ट स्टूडेंट उनको फॉरवर्ड नहीं कर सकते, क्योंकि बीच में जब एक थर्ड पार्टी इंस्टीट्यूट होता है ना, तो कोई भी उसमें से जाहिर सी बात है वो क्रॉस नहीं कर सकता। बीच में फिल्ट्रेशन के लिए ई-राइजिंग ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट होता है, आप हमें करते हैं, हम उनको भेजते हैं आपका काम। तो इस तरह से होता है। ठीक है जी, तो ये आई होप सो कि ज़ैनब आपको पता चल गया हो। ये एक प्रोजेक्ट नहीं होगा, कम से कम इंटर्नशिप में आपके 2 प्रोजेक्ट्स होंगे, और दोनों के लिए आपको 2, 2.5, 3 वीक्स दिए जाएंगे। मिस, मैं एक वेब डेवलपर हूँ और मुझे ये इशू फेस करना पड़ता है कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझकर फ्रंट एंड कैसे बनाया जाए जो क्लाइंट को पसंद आए। एंड मिस, इफ यू डोंट माइंड, अगर आप कुछ अपने फिग्मा डिजाइन्स बनाए हैं तो क्या आप उन्हें हमारे साथ शेयर कर सकती हैं? जो आपके दूसरे सवाल का जवाब है ना मोहम्मद अहमद, वो मैं आपको जो है वो आपको मैम का फिग्मा का जितना भी पोर्टफोलियो मैं आपको भेज देता हूँ, वो आप देख लीजिएगा। बाकी ये जो आप कह रहे हैं कि मैम एक डेवलपर हूँ, मैम इसका जवाब देते हैं आप। बेसिकली जो डेवलपर की रिक्वायरमेंट्स होती है, सबसे पहले अगर आप एक सोलो पर्सन उसके हाथ से बता रहे हैं, ठीक है, क्योंकि बहुत सी रिक्वायरमेंट्स आपके पास अनक्लियर होती है एट द स्टार्ट। उसके लिए हमारे पास ये होता है कि हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट बनवा लेते हैं कि हम रिक्वायरमेंट्स को गैदर कर लें। उसके बाद जो हमने बात की ना वायर फ्रेमिंग की, स्केलेटन्स की, हम लोग यूजली ना पेपर पे वो बनाते हैं, ठीक है, जो कि हार्डली 20-30 मिनट्स लेता है। फिर हम उसको वैलिडेट करवाते हैं, हमारा जो भी कस्टमर है, कि आप कुछ यही चीज चाहते हैं, ठीक है। अगर वो कहते हैं कि हाँ मैं यही चीज चाहती हूँ, तब हम उसको जाके आगे लेके जाके अपने फिग्मा वगैरह पे काम करवाते हैं। अदरवाइज हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं, ठीक है, कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, इसमें अपडेट करेंगे, लूप मतलब लूप में होते दोनों, अपडेट करेंगे, यूजर से वैलिडेट, वो क्लाइंट से वैलिडेट कराएंगे, उसके बाद हम आगे उसको करेंगे परस्यू, ठीक है। तो जो भी आपकी रिक्वायरमेंट्स होती है वो क्लियर तब होती है जब आप लोग वायर फ्रेम्स बनाते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इन दैट इज रिसर्च, ठीक है, जो कि हमारे पास रिसर्च हो रही होती है पर्सन की, स्टोरी बोर्डिंग, स्टोरी टेलिंग और स्टोरी बोर्ड और पर्सोना, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास प्रॉब्लम नहीं है कि हम इन स्टेप्स को स्किप कर देते हैं, ठीक है। ये स्टेप स्किप नहीं करने, ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर द यूएक्स। यहीं से प्रॉब्लम्स आ जाती है कि हम इन स्टेप्स को मिस करते हैं। हमेशा पीआरडी बनाए, 2 स्टेप्स, हमेशा पीआरडी बनाए और अपने यूजर को पहले रिसर्च करें, उसके पर्सोना बनाए, एक स्केलेटन सा बनाए और वायर फ्रेम पे, और फिर आप उसको आगे लेके चलें। आई होप आपका क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। उरूज और अहमद, मैं आप दोनों को एक जवाब दे देता हूँ। देखिए, जो आपने बात की, सो बेसिकली वी डिजाइन द वेबसाइट एंड डेवलपर विल टेक इट एंड कन्वर्ट इट इनटू द रियल कोड, ठीक है। ये मैं आपको बता देता हूँ कि बिल्कुल ये बात सही है कि आपने सिर्फ, आपका काम होता है डिजाइन करना। जैसे एक आर्किटेक्ट और इंजीनियर में फर्क होता है ना, आर्किटेक्ट क्या करता है, नक्शा बनाता है, सही है, उसको फिजिकली इंप्लीमेंट करना, उसके जैसे बिल्कुल बिल्डिंग या रोड या पुल वगैरह बनाना, वो इंजीनियर का काम होता है। आर्किटेक्ट का काम सिर्फ इतना होता है कि उसको डिजाइन करके दे दे कि भाई ये इस तरह से ये चीजें हमारे पास, ये चीजें जो है वो आप इस तरह से बना सकते हैं, सही, वो एक नक्शा बना के देता है। सेम ऐसे ही कुछ इसी तरह से यूआई यूएक्स में भी इसी तरह से होता है कि आपने किसी भी चीज का इंटरफेस बनाना होता है, सही है। यूआई यूएक्स मतलब यूजर इंटरफेस बनाना होता है कि ये चीज दिखनी कैसे चाहिए, वो फिर आगे डेवलपर का काम होता है कि उस तरह से उसको वैसा बनाए कोडिंग के थ्रू, ठीक है। ये आपका काम नहीं होता कोडिंग वाला। बाकी डेज एंड टाइमिंग्स, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है मरियम उस्मान। ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये जो है वो 3 दिन हफ्ते में क्लासेस हुआ करेंगी, रात 9 से 10। और आपका जो कोर्स है अभी जो कमिंग ट्यूसडे है, जो कि 7 तारीख है, वहां से स्टार्ट हो रहा है इंशाल्लाह। अच्छा, एंड आप एनिमेशंस भी सिखाएंगी मैम इसमें? यस, हमने इस पे बात भी की थी, इस पे एनिमेशंस और क्या कहते हैं इमोशंस दोनों पे वर्क करेंगे। ओके, लाइवा कह रही है मैम ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में से ज्यादा स्कोप किसका है? इट इज वेरी ऑब्वियस, जो है लाइवा, वो यूआई यूएक्स का जो है वो स्कोप ज्यादा है। वो इसलिए क्योंकि देखिए ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके पास मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं, मल्टीपल ऑप्शंस, लाइक लोगो डिजाइनिंग होता है, आपके पास स्टेशनरी डिजाइनिंग होता है, ब्रांडिंग डिजाइनिंग होता है, यूआई यूएक्स डिजाइनिंग होता है उसी में ग्राफिक डिजाइनिंग के अंदर। इसके अलावा और भी बहुत सारी डोमेन्स होती हैं उसमें, जबकि यूआई यूएक्स डिजाइन एक फोकस्ड पाथ है, एक ही चीज है जो आप सीखते हो। ग्राफिक डिजाइनिंग में आपके पास मल्टीपल पाथ होते हैं, फिर आपने एक चूज करना होता है। यूआई यूएक्स में होता ही एक है कि आपको यूजर इंटरफेस एंड यूजर एक्सपीरियंस ही करना है, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रही है, प्रैक्टिस जस्ट बॉयज को परफेक्ट करता है, गर्ल्स को, वो तो माशाल्लाह बचपन से ही परफेक्ट होती है। यूआई यूएक्स डिजाइनर्स जेडी,
मैम ये जॉब डिस्क्रिप्शन जेडी क्या कह रही है, मतलब ये जेडी क्या है, मैं नहीं समझा। वजिया परवेज कह रही हूँ। सॉरी, क्या कह रही है वजिया? जेडी क्या? यूआई यूएक्स डिजाइनर जेडी। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन ही पूछ रही होंगी। अच्छा, जॉब डिस्क्रिप्शन। देखिए, अब जॉब क्या मल्टीपल होती है, ठीक है। अगर मैं आप लोग को अपनी जर्नी बताऊं तो मैंने स्टार्टिंग अपनी फ्रीलांसिंग से की थी, बट विद इन लाइक 6 मंथ्स मुझे जॉब अपॉर्चुनिटी आ गई थी, ठीक है। लेकिन वो आपके ऊपर है कि आप किस तरह हंट करते हैं। और इसमें जॉब डिस्क्रिप्शन में ना आपकी यूआई यूएक्स में जो चीजें मेन कवर होती हैं वो ये होती हैं। सबसे पहले तो आपका पोर्टफोलियो मांगेंगे, ठीक है। हमेशा याद रखें, आपका पोर्टफोलियो बहुत इंपॉर्टेंट है एक मार्केट में इन होने के लिए, ठीक है, क्योंकि उनके पास कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो आपको उसी पोर्टफोलियो से जज करते हैं यूजली। उसके बाद आपके पास एक टेस्ट का फेज होता है, ठीक है, वहां से आप टेस्ट देते हो, ठीक है। इसके अलावा कुछ कुछ जगह होती है जहां पे यूआई के साथ मांगा जाता है कि आपके पास बेसिक एचटीएमएल हो, लेकिन वो भी आपको खुद करने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया कि डेव मोड होते हैं, वो आपके पास ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हैं, कुछ कॉपी पेस्ट करना होता है, ठीक है। बहुत कम जगह हैं जो मांगती हैं, ठीक है, लेकिन समटाइम्स मांगती हैं, ठीक है। कि हमारे जो मेन टारगेट होता है वो बाहर का होता है, ठीक है। जिस तरह मैंने काम किया है कनाडा, यूएसके और यूएसए में, तो वहां पे ऐसा कुछ नहीं है। वहां पे यूआई यूएक्स के लिए सिर्फ आपको यूआई यूएक्स ही आना चाहिए। हाँ, जो सारे मॉड्यूल्स हैं मैंने उन्हीं जॉब्स, उन्हीं फ्रीलांसिंग वगैरह के कोर्स के लिहाज से ही बनाए हैं कि कहीं पे कोई भी चीज है आप उसको इजीली टैकल, उसको इजीली टारगेट कर सको। कोई भी इंटरव्यू हो आप फौरन उसको क्रैक कर सको। अच्छा, मैं बोले जा रहा हूँ, मुझे पता ही नहीं था मेरा माइक म्यूटेड है। अच्छा, अहमद भट्टी कह रही है, मैम एक्चुअली आई एम अ यूनिवर्सिटी स्टूडेंट, इफ आई हैड मिस द क्लासेस विल यू बी अवेलेबल फॉर द मिसिंग क्लास इफ एनी केस। ठीक है, देखिए ये बड़ी अच्छी बात की आपने। इसके लिए जो है ना, हमारा एक अदद जो है वो डिस्कॉर्ड कम्युनिटी चैनल होता है। दूसरी बात, आपके पास एक और नंबर भी होगा जहां से आपको ऐड किया गया होगा, 0300 0369359, जो कि हमारा ई राइजिंग ट्रेनर्स का ऑफिशियल नंबर है। आप वहाँ पे अपने कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी मसला हो, सिवाय इसके कि मेरा रिश्ता क्यों नहीं हो रहा और मेरे रिश्ते क्यों टूट रहे हैं और मैं अकेला क्यों, इसके अलावा बाकी के जितने भी आपके सवाल हैं रिलेटेड टू द कोर्स, ये आपको इसमें हम आपको जो है वो मदद कर सकते हैं। बाय द वे, आई एम अ मीमर, तो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी अगर आपको मेरी कोई बात बुरी लगी हो स्टूडेंट्स, तो उसके लिए सॉरी भाई। मेरा काम मस्ती मजाक करना है, मैं करता रहता हूँ। हाँ जी वजिया परवेज, उसका जो मुझे पता चल गया आप किसके हवाले से पूछ रहे हैं। जो आपका एक्सेस होता है ना वो हमेशा के लिए होता है। सर ग्राफिक डिजाइनिंग और यूआई यूएक्स डिजाइनिंग में ये मैं आपको जवाब दे चुका हूँ। मैम कैन यू एक्सप्लेन यूजर पर्सोना एंड यूजर इंटरव्यूज अगेन प्लीज? यूजर इंटरफेस एंड यूजर पर्सोना। अच्छा, यूजर पर्सोना इज जस्ट लाइक अ सीवी, ठीक है। कि आप एक फिक्शनल कैरेक्टर को बनाते हो, ठीक है, इमेजिन करने के लिए कि मेरी ऐप पे कुछ इस टाइप का बंदा होगा, ठीक है, जिसके लिए मुझे ऐप बनानी है। फॉर एग्जांपल एक डेवलपर है, ठीक है, तो मैं एक डेवलपर टाइप का पर्सोना बनाऊंगी सोच के कि एक डेवलपर है मेरे रिगार्डिंग, क्योंकि मैं भी डेवलपर बहुत पागल से होते हैं, ठीक है, हर वक्त सोचते ही रहते हैं और कोडिंग करते रहते हैं, ठीक है। तो मैं ऐसी ही एक सीवी बना रही होंगी, ठीक है, सॉरी पर्सोना बना रही होंगी। वहां से मुझे पता चलेगा ये यूजर ये है, इसको ये प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए उसको ऐसी ऐप चाहिए जहां पे ये प्रॉब्लम्स ना हो, ठीक है। इसलिए हम उस पर्सोना बनाते हैं कि टारगेट करने के लिए प्रॉब्लम्स क्या है, उनकी सोल्यूशंस क्या है, ठीक है। और अगर यूजर इंटरफेस की बात करें, यूजर इंटरफेस होता है एक चीज जो है आपको कैसी दिख रही है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास गूगल मीट है, ये कैसा दिख रहा है, यहाँ पे स्क्रीन शेयर हो रही है, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट राइट पे सॉरी राइट साइड पे आपके पास जो है शो हो रहे हैं कि कितने बच्चे हैं, उसके बाद मुझे वो शो हो रहा है कि सारा लेआउट सेट है, ठीक है, कि सारा कुछ जो है यूआई का पार्ट है। अब मुझे इसको यूज कैसे करना है, कि मुझे रिकॉर्डिंग का बटन ढूंढने में कितना टाइम लग रहा है, मुझे शेयरिंग का बटन ढूंढने में कितना टाइम लग रहा है, वो सारा यूएस है, वो सॉरी वो सारा यूएक्स है, ठीक है, नॉट यूएस, ठीक है। तो यूएक्स में इट्स लाइक कि आपकी फ्रस्ट्रेशन लेवल क्या है, ठीक है। अगर आप फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे आपको यूज करते हुए, इट्स मीन द ऐप इज सो गुड। ये नहीं हो गया घर में झगड़ा बीवी से हुआ हो फिर ऐप पे आके गुस्सा निकाल रहे हो, ये काम नहीं करने। ऐप को सुकून से यूज करें, फिर बताया करें कि यूएस पे क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। ज्यादा आपने कॉपी करने की कोशिश करी है, हमें मीमर बनना है, मीमर बनने चलिए। आपसे तो अच्छी मीमर हूँ, खैर। ओके ओके ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज स्टूडेंट्स, जो आपने कहा कि डू यू हैव एनी स्पेसिफिक एक्सेसिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स? नहीं, ऐसे देखिए आपके पास इतनी सी प्रीरिक्विजिट्स हमारे पास यही होती है कि भाई आपके पास एक अच्छा सा इंटरनेट हो, आपके पास टाइम हो। अगर आपके पास टाइम नहीं है लेकिन आप फिर भी जो है वो इस कोर्स को करना चाह रहे हैं तो ना करें, पैसे जाया नहीं करें आपका। ओके सर, कैन वी गेट अ कोर्स सर्टिफिकेट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ कोर्स? अच्छा, यही मैं आपको बात अभी दिखाने वाला था जो कि मैंने इंस्टाग्राम अपना ओपन किया हुआ था।
स्टूडेंट्स सिर्फ हम सर्टिफिकेट नहीं देते, बल्कि हम जो है वो स्टूडेंट्स अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, थ्रू आउट द कोर्स, हर मंथ में आपका एक क्विज होता है, और हर एक क्विज का एक फर्स्ट जो विनर होता है वो नंबर 1, ठीक है, हम उन्हें अपनी तरफ से गिफ्ट्स भी प्रोवाइड करते हैं अगर उन्होंने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि सबसे पहले ये देखें हम लोग, ये भी मैम के ही स्टूडेंट है, जस्ट मिनट में इनको म्यूट कर दूं। ओके, ये भी मैम के ही स्टूडेंट है और इनका नाम है तलहा। इन्होंने जो क्विज नंबर 1 था उसमें नंबर 1 आए थे ये बैच हैप्टा में, तो इनको हमने अपनी तरफ से एक अदर गिफ्ट भिजवाया था, जो कि अनबॉक्स खुद ही कर रहे हैं, आप हमारी वेबसाइट इंस्टाग्राम पे जाके देख सकते हैं। दूसरी चीज कि दूसरी स्टूडेंट फिर वो अरिहा मरियम थी, अरिहा, हाँ ये अरिहा मरियम थी, जिनको ये अरिहा मरियम नहीं है, ये मैं हूँ, ठीक है, आगे आएंगे अरिहा मरियम, ठीक है, तो उनको भी हमने भिजवाया था, सही है, उनको भी हमने गिफ्ट भिजवाया था, क्योंकि ये सेकंड क्विज में नंबर 1 आई थी। ये रही मोहतरमा, ये हाथ उन्हीं गई है भाई, अब उनके या किराए पे लिए मुझे नहीं पता, तो ये थी, इनको भी हमने भिजवाया। और फिर एक स्टूडेंट थी जो हमारे कोर्स में नंबर 1 आई पूरे कोर्स में, थ्रू आउट द कोर्स, और वो ये थी, इनका नाम क्या था मैं भूल गया, अमलतास, अमलतास नाम था इनका। और इनको फिर हमने, क्योंकि थ्रू आउट द कोर्स नंबर 1 रही, तो हमने इनको एक जीरो वालों की तरफ से एक वॉच, एक ल्यूना प्रो, पता नहीं ल्यूना नाम है उसका, ल्यूना प्रो नाम है, एक अच्छी खासी महंगी वॉच है, आप जाके सर्च कर सकते हैं, तो वो हमने जो है वो इनको भिजवाई थी, इनके अच्छा परफॉर्म करने की वजह से। ये कोई वो नहीं है कि हम अल्लाह ना करे आप लोगों को ये दिखा रहे हैं कि भाई हम यही करते हैं, नहीं, ये एक एफर्ट है कि हमें लगता है कि अगर आप वो एफर्ट कर रहे हैं तो हम आपके लिए वो थोड़ी सी आपको वो गुंजाइश ये दे दें कि भाई आपने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया, अब आप इसको जो है वो शोकेस कर सकते हैं कि आपने वहां से इतना अच्छा परफॉर्म करके कोर्स किया है, तो हमने आपको उसके उसके बदले में एक अच्छी चीज दी जो मेमोरेबल हो, ठीक है, जो आपके पास रहे हमेशा। ओके, सो ये अनबॉक्स करके उन्होंने ये वीडियो भेजी थी हमारे, आप देख सकते हैं भाई, ये कोई अल्लाह ना करे फेक वीडियोस नहीं है कि कहीं आप कहेंगे यार ये कोई अपने लोगों को देके, जैसे हम लोग जीतो पाकिस्तान में कहते हैं ना कि अपने लोगों को बुला के पैसे देते हैं, वो सेम वही आप मेरे बारे में ना समझोगे भाई, मैं अपने ही बंदों को जो है वो चीजें भेज रहा हूँ, नहीं, ये घारो साइड की है, ठट्टा या घारो साइड की है, वहां उनको भिजवाया था हमने। अच्छा, बाकी कोई सवाल आप लोगों का रह गया हो तो मुझे बता दें प्लीज। रिकॉर्डिंग मिल जाए, जी जी बिल्कुल, देखिए कोई भी अगर आपसे क्लास मिस हो जाती है ना, तो उसकी आपको रिकॉर्डिंग आपके जीमेल पे आ जाया करेगी, सही है। पेशावर में इस वक्त आप कहाँ पे हैं? पेशावर में है, सही तो बतूल। ओके, तो आप अभी भी पेशावर में रह के देखें, कराची की क्लास ले रही है, इसी तरह ही आप पाकिस्तान में, दुनिया में कहीं पे भी हो, आप हमारी लाइव क्लासेस को अटेंड कर सकती हैं। ट्रेंड्स का तो ये मैम ही बताएंगे आपको, मैम आप बताएं जरा ट्रेंड्स का कैसे पता चलेगा। यूआई यूएक्स के जो ट्रेंड्स होते हैं, ठीक है, आप बेहांस पे अगर आप लोग एक्टिव हैं, वहाँ पे लेटेस्ट ट्रेंड्स आते रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा एक और भी होता है, बिल्कुल मेरे माइंड में नहीं आ रहा, एक तो बेहांस होता है, इसके अलावा एक और होता है, मेरे उस पर अकाउंट भी है, ड्रिबल, ठीक है। इन दो पर आपके पास जो डिजाइन ट्रेंड्स है वो आते रहते हैं। और ऑफ कोर्स आप लिंक्डइन पे जरूर आईडीज बनाएं, क्योंकि लिंक्डइन जो है वो सबसे ज्यादा अपडेटेड चीज है। एक चीज नहीं आएगी सब लोग यूज करना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह हम लोग के पास कोई न्यू मीम आती है तो वो इंस्टाग्राम से वायरल हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह करके जो आपके पास न्यू चीज आएगी वो आपके लिंक्डइन से वायरल हो जाएगी, ठीक है। लेकिन लिंक्डइन, ड्रिबल और बेहांस, ये 3 चीजें हैं जो आपके पास डिजाइन ट्रेंड्स को बताती है। ओके, आखिरी हम सवाल ले लेते हैं, इफ आफ्टर गेटिंग थ्रू एंड परफॉर्मिंग गुड टास्क इन एक्सेस टू द कोर्स, what will be the accessibility you will provide us to the community where we can earn and produce our UI designs? Okay, सबसे पहले तो आपको एक चीज समझनी पड़ेगी अहमद भट्टी, स्कूल्स में से आपने जहां से आपने स्कूल्स अपनी 12 ईयर्स की जो है वो एजुकेशन ली है, वो आपको जॉब्स प्रोवाइड नहीं करता, ठीक है। आपने जहां से 4 साल की अपनी डिग्री ली होगी वो आपको जॉब्स प्रोवाइड नहीं करते हैं, जो एजुकेशनल प्लेटफॉर्म्स होते हैं। ई-राइजिंग ट्रेनर्स एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है जो आपको स्किल्स सिखाता है, ठीक है। हमारा काम स्किल्स, वजह 1 सेकंड मुझे दे दे, मैं बताता हूँ कि क्या फी है इसकी। हमारा काम आप लोगों को स्किल्स सिखाना होता है और रेडी करना होता है मार्केट के लिए, जो कि दावा करते हैं ये एजुकेशनल प्लेटफॉर्म सबके, ये आपको वो करते हैं जो आपको कोर्सेज प्रोवाइड कर रहे हो। हम सिर्फ आपको कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं और कोशिश करते हैं कि आप उसमें से
अच्छा अर्न कर सके। और हम ट्रेनर्स भी वही हायर करते हैं जो कि खुद कहीं ना कहीं एक्सप्लोर करके और खुद जो है वो रिसर्च करके और खुद अपनी जो है ना वो लिमिट्स को क्रॉस करके आगे गए हो और उन्होंने कुछ उखाड़ के दिखाया हो। जैसे अभी मैम सईदा किस्सा बतूल है, कराची में यूआई यूएक्स डिजाइनर्स भरे पड़े हैं, भरे भरे पड़े हैं, लेकिन हमने किनको हायर किया, वो जाके इस्लामाबाद से एक ट्रेनर को, सईदा किस्सा बतूल को। क्यों? क्योंकि ना उनके पीछे हमने देखा कि कोई बैक सपोर्ट थी। बैक सपोर्ट ऐसे नहीं कि अल्लाह ना करे वो कोई लंगर खाने में रहती है, ऐसी कोई बात नहीं है। मतलब ये कि बैक सपोर्ट मींस कि इनको किसी ने रिकमेंड नहीं किया, सही है, इनको किसी ने जॉब नहीं लगवा के दी, इन्होंने किसी से पूछा नहीं, इन्होंने सारी अपनी रिसर्च खुद की। और जो रिसर्च खुद करते हैं और जो खुद फ्रीलांसर्स होते हैं और जो खुद करते हैं ना, वो सबसे आगे जाते हैं। वही हमारे पास ट्रेनर्स भी होते हैं, ताकि वो स्टूडेंट्स को बताएं कि बेटा ये हमने ब्लॉकेज कैसे तोड़नी है, आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है। मैम सम डिजाइनर्स कहते हैं कि बेहान एंड ड्रिबल अब आउटडेटेड हो चुके हैं, दाऊद नजीर कह रहे हैं मैम ये। जबकि मेरे मुताबिक तो वो इस वक्त मोस्ट अपडेटेड चीज है, ड्रिबल और बिहान्स। मैम किसा आप रो रही हैं? शायद मैंने आपकी तारीफ कर दी। माइक माइक म्यूट कर दो। बहुत ज्यादा रो रही हूँ, सॉरी, क्या कह रहे थे आप? मैं ये कह रहा हूँ कि वो ये कह रहे हैं, दाऊद नजीर कह रहे हैं कि कुछ डिजाइनर्स कहते हैं कि बिहान्स एंड ड्रिबल अब आउटडेट हो चुके हैं। देखें, आउटडेटेड कुछ नहीं होता, ठीक है। ये अब ये भूल से फेसबुक कितने टाइम से आउटडेटेड नहीं हुई, स्टिल अपडेटेड है। हाँ, लेकिन जो लिंक्डइन है ना, वो इन दोनों से ज्यादा उस पे है, क्या कहते हैं, एडवांस है, क्योंकि लिंक्डइन पे ना हर प्रोफेशनल बैठा हुआ है, हर कोई न्यू ट्रेंड्स को शेयर कर रहा होता है। ड्रिबल पे आते आते टाइम लग जाता है, बट ड्रिबल इज गुड। बेहांस बहुत अच्छा, आपके पोर्टफोलियो बेहांस के अलावा के कहीं एक्सेप्ट ही नहीं होते, ठीक है। यूके, यूएसए, कनाडा में तो किसी और चीज को पूछते भी नहीं है वो, ठीक है। तो हम ये नहीं कह सकते आउटडेटेड है, कम लोग यूज करते हैं, लेकिन जिस तरह फेसबुक है, फेसबुक को अभी भी जो लोग यूज करते थे करते हैं, अपडेटेड है। सेम लाइक विद ड्रिबल एंड ये, बट हाँ, ज्यादा एडवांसमेंट हमारा लिंक्डइन साइट पे ज्यादा है। ओके स्टूडेंट्स, अब मैं आपके मतलब की बात पे आ जाता हूँ कि इस कोर्स की फीस जो है वो वैसे 5000 रुपीज है पर मंथ, ठीक है। लेकिन ये कोर्स इस वक्त हम 20% डिस्काउंट के साथ, जो लाइव अटेंडीज हैं, इनके नाम भी ग्रुप्स में आ गए होंगे, आप लोग ग्रुप्स चेक कर सकते हैं अपने। आई थिंक सो आ गया, मैं फिर भी चेक कर लेता हूँ कि जो स्टूडेंट्स के नाम है उनको ये 20% जो है वो डिस्काउंट दिया जाएगा, जिसके बाद जो कोर्स, उनके कोर्स की फी 4000 पर मंथ होगी। मतलब स्पेशली आपको जो है वो डिस्काउंट दिया जा रहा है क्योंकि आप लोग आए, लाइव आए, और लाइव आके अब हम अच्छे क्वेश्चंस किए, बहुत अच्छे क्वेश्चंस किए हैं, और आप लोगों ने थ्रू आउट द डेमो हमारे साथ रहे, और उसके बाद हम आपको 20% डिस्काउंट दे रहे हैं इस कोर्स पे। 4000 पर मंथ उस कोर्स की फी होती है। अब मैं ये समझता हूँ कि आप हमारी कोर्स आउटलाइंस को देखें, और आप जहाँ पे भी रहते हैं और वहां जाएं, उनके टाउन्स में जाएं, अपने मतलब सॉरी जो आईटी इंस्टीट्यूट है वहां जाएं, आप हमारी कोर्स आउटलाइंस को कंपेयर करें, आप हमारे सर्टिफिकेशंस को कंपेयर करें, तो आपको पता चल जाएगा कि हमारी जो कोर्स आउटलाइन है और उनकी कोर्स आउटलाइन में दिन और रात का फर्क होता है। विदाउट कोटिंग एनीवंस नेम, मैं कह रहा हूँ आप एक दफा ये जरूर करके देखिएगा। और अगर कहीं आपको लगे कि उनकी कोर्स आउटलाइन बहुत ज्यादा अच्छी है, तो प्लीज आप हमें भी बताइएगा ताकि हम उनसे ज्यादा फिर से अच्छी कर लें। क्यों? क्योंकि हमारी जो कोर्स आउटलाइंस होती है वो इंटरनेशनली कोर्सेज पे डिजाइंड होती है, जहाँ पे हमारा ज्यादा फोकस यूएक्स पे है, और ये ज्यादा सबसे मतलब मोस्ट पेड जॉब्स यूएक्स की आती हैं, यूजर एक्सपीरियंस की, और वही चीज हम ज्यादा सिखा रहे हैं इस कोर्स में। और कोई क्वेश्चन? could you be given us internship because at least which the institution provide us courses or provide us some skills would be given? मैंने बताया तो सही अहमद भट्टी कि हम इस कोर्स के बाद आपको जब वो सर्टिफिकेशंस ऑफर करते हैं तो आपको इंटर्नशिप्स भी दी जाती हैं, और वो सेट अमेरिकाना करवाते हैं। ये मैंने बीच में बता के तो गया था, फिर मैंने आपको वो व्हाट्सएप भी ओपन करके दिखाया था कि ये देखिए हमने इनकी इंटर्नशिप स्टार्ट करवाई है, वो ई इंटर्नशिप होती है वो। इफ्रा, आई एम सॉरी मैंने आपका मैसेज नहीं देखा, आप एक दफा जरा क्या कह रही हैं आप? मैं आई एम ए ग्राफिक डिजाइनर, आई एम डूइंग जॉब, सो अगर क्लास मिस हो जाए, असाइनमेंट लेट हो जाए, तो क्या कुछ हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। देखिए, आपकी जो आपके क्लासेस होती है ना वो रिकॉर्ड हो रही है, ये भी रिकॉर्ड हो रही है, ये भी आपके पास थोड़ी देर में आ जाएगी रिकॉर्डिंग, ठीक है। जो आपकी पेड क्लासेस की रिकॉर्डिंग होगी ना, वो आपकी जीमेल के थ्रू आएंगी, सही है, जीमेल के थ्रू आएंगी, और उसका एक्सेस आपके पास हमेशा के लिए रहेगा अगर आप हमारे पास से पूरा कोर्स करते हैं तो। सही, पूरा मीन्स कि 3 मंथ्स तक रहते हैं तो। लेकिन अगर आप फर्स्ट मंथ के बाद छोड़ देते हैं तो फिर आपके पास जो है वो सिर्फ फर्स्ट मंथ की ही रिकॉर्डिंग रहेगी बस।
उसके बाद की एक्सेस नहीं होगा। सर आपने अच्छा, और यूके में मतलब वजिया मैं नहीं समझा आपकी बात, यूके में क्या? मैम आपकी सर्टिफिकेशन कहाँ की है, रोड मैप मैम? किससे बताऊँ? मेरी गूगल की है, ठीक है, मैंने गूगल का कोर्स किया था व्हेन आई वाज इन 3rd सेमेस्टर। ओके सही है, गूगल की सर्टिफिकेशन है मैम की। मैम ये जरा इसको ना वर्दा को बताइएगा कि इनका ये जो मेल फीमेल वाला ऑप्शन है ना, ये वर्किंग में नहीं है, इनके कौन सा नंबर काटिएगा इस बात पे। कौन सा मेल फीमेल वाला मुझे ये करना? ये वाला देखे ना, ये देखे, ये हम्म। क्लिक क्यों नहीं हो रहा? ओहो, ये उनकी गलती थोड़ी है। ये फिर आप डेवलपमेंट पे नहीं है। डिजाइनिंग पे चीजें नहीं तो होती। मतलब वो होता तो है ना, क्यों नहीं होता? हाँ हाँ, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन अभी वो अब देखिए बना रही हैं उनकी शायद। नहीं, इन्होंने पता है क्या गलती की है, इन्होंने देखे, इन्होंने ना यहाँ पे योर जेंडर के बाद जो है ना, वो एक अदर वो मेल का भी देना चाहिए था, इन्होंने फीमेल का तो दे दिया, मेल का भी देना चाहिए था। लड़की है ना उन्होंने ये, यहाँ क्या पे करे? मेल को दिया है, जेलिस। मेल और फीमेल, बस ठीक अच्छा है। भाई सही है, क्यों ठीक चल है, रहे हैं चिल्ला क्यों आप? रही है, चिल्ला क्यों रही है, लड़ेंगे क्या बच्चों से? आफ्टर दैट कैन यू शेयर योर रोड मैप? जी ठीक है। इफ समवन इज मूविंग टू लंदन तो क्या फिजिकल जॉब ऑफर होगी? देखिए, आप सर्टिफिकेशन की बेस पे आपके लिए ये बड़ा अच्छा बोनस पॉइंट होगा कि आप सर्टिफिकेशन की बेस पे कहीं अप्लाई करें, स्पेशली इन लंदन यूके। तो आपके लिए जो है ना, ये एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि हमारे बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि रहते हैं दुबई में और सऊदी अरब में, और कुछ कुछ जो है वो अमेरिका और यूके साइड भी है। उनके लिए एक बोनस पॉइंट होता है कि वो हमारे पास से कोर्स करके हम अपने सर्टिफिकेट्स वहां मंगवाते हैं, और उसके बाद जो है वो अपनी जो जहाँ पे जॉब्स कर रहे थे वहां वो सबमिट करते हैं, तो इंक्रीमेंट हो जाती है एक अच्छी खासी। क्योंकि ये वो ऑब्वियसली वो चाह रहे होते हैं, जो आप जब फॉरेनर से बात करते हैं ना, वो आप कहते हैं कि हाँ ठीक है, आपकी जो है वो एजुकेशन तो बड़ी अच्छी है, लेकिन आपको स्किल्स क्या आती हैं? तो वो स्किल्स ना, वो कहते हैं कि एड ऑन्स हैं आपके, ये अच्छी बात है कि आप करते जाओ, हम इंक्रीमेंट करते जाएंगे आपकी। तो ये उनके लिए बड़ी अच्छी चीज होती है। साइड मैम की बात बिल्कुल तो ठीक है। हम जी एक वरना से एक चीज ऐड इसलिए करना चाहूंगी क्योंकि मैं बाहर की कंपनी में काम कर रही हूँ, ठीक है। वहां पे आपके स्किल्स पे इतना फोकस किया जाता है कि आपके हर मंथ में मिनिमम दो दो कोर्सेज जरूर करवाते हैं वो, ठीक है, बेशक वो 3 दिन के हो, 4 दिन के हो, ट्रेनिंग के लिए जो के लिए हर फील्ड को टारगेट करके कराते हैं, ठीक है। तो आप सीखते अपने जॉब के साथ भी हैं, अपने जॉब से पहले भी हैं, सर्टिफिकेशन वहां पे आपको बहुत फायदा करेंगे, ठीक है। सॉरी सर, आप बोल रहे थे, आप प्लीज कंटिन्यू करें। नहीं नहीं, इट्स ओके। आखिरी क्वेश्चन है जो हम ले रहे हैं मोहम्मद शरोज का। मैम व्हाट अबाउट एडोलो bubble type platforms? They directly make apps within design itself. In these AI, you don't think who want to design first when they actually make it, like WordPress website builder? मैम किसा? एक मिनट, मैं खुद भी कमेंट कर रही हूँ। Design itself, अच्छा अच्छा अच्छा। you don't think you want to do design first when they actually. लेकिन डिजाइनिंग ना हर चीज का फर्स्ट प्रोसेस है, ठीक है। हम मे बी यहाँ पे कोई सॉफ्टवेयर इंजीनियर बैठा हुआ हो, ठीक है, या कोई सीएस का बैठा हो, या कोई आईटी का बैठा हो, ठीक है। डिजाइन हमारे पास ना, जो हमारे पास लाइफ साइकिल होता है वहां पे फर्स्ट आता है, ठीक है। अब मुझे जो इन्होंने आप बताई ना, ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इसका कोई आइडिया नहीं है, ठीक है, जिस आपकी ये बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि मैंने इसको यूज नहीं किया। बट मैंने जितनी भी अभी तक एप्स यूज की हैं, मैंने पेड भी यूज किए हैं, मैंने फ्री भी यूज किए हैं, ठीक है। अगर आप पेड एप्स की बात करें ना, मुझे जो चीज चाहिए होती है मुझे कभी वो नहीं मिलती, ठीक है। बहुत सी ऐसी हैं कि आप डिजाइन को देते हो, डेवलप कर देती है, बट स्टिल वो आपके ऑन द पॉइंट नहीं करती, ठीक है। बट ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे इस ऐप का आइडिया नहीं, ठीक है। तो प्लीज प्लीज ऐसी ऐप पूछा करें जो मुझे पता हो। ओके मैम, ये टाइपोग्राफी प्रिंसिपल और ग्रिड सिस्टम्स आप सिखाएंगे ना कोर्स में? कौन सा कमेंट है? टाइपोग्राफी प्रिंसिपल्स और ग्रिड सिस्टम्स। यस, ये हम लोग कर रहे थे, ये सारे ओके हमारी दुबई के पार्ट है। ठीक है शिजा तैयब, फिर मैं आपके लिए वो आखिरी मीम बोल देता हूँ, ओ मेरी नादिया, वो देखी होगी आपने रिसेंटली, बड़ी वायरल हो रही है। और मेरी लाजो, मेरी वो अजीब व गरीब चीजें हैं जो मतलब वो बैठे बिठाए जो है वो अमीर हो पता नहीं क्या बन जाते हैं वो, और हम जो है वो बेचारे कब से 6-7 सालों से मेहनत कर रहे हैं, और स्टूडेंट से कहना पड़ता है कि प्लीज अपनी फीस सबमिट करा दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। आप सब अपना ख्याल रखिएगा। इसकी थोड़ी देर में रिकॉर्डिंग आप लोगों को मिल जाएगी। लेट मी रिपीट समथिंग फॉर यू अगेन। फी प्रोसेस फिर से बता देता हूँ मैं, 4000 पर मंथ जो स्टूडेंट्स यहाँ आए हुए हैं उनके लिए फी होगी 4000 पर मंथ। हाउ टू रजिस्टर? अभी आपके पास जो है वो ग्रुप में, आपके ग्रुप में हम अपने अकाउंट शेयर कर देंगे,
ई राइजिंग ट्रेनर्स इंस्टीट्यूट के नाम से आपका जो है वो हमारा बैंक लबीब में अकाउंट है, ठीक है। उसी में ही आपने फीस सबमिट करनी है। इजी पैसा, जैस कैश, ये वो फलान ढिमका कुछ भी नहीं है, ठीक है। आपकी जो है वो जितनी भी अटेंडेंस है वो ली जा चुकी है, वो अभी हम थोड़ी देर में ही आपके ग्रुप पे सेंड कर देंगे, ठीक है। बाकी कोर्स की जो डेज हैं फिर बता रहा हूँ, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे रात 9 बजे से लेके 10 बजे क्लास होगी। मैम किस्सा बतूल अपनी क्लासेस लेंगी 9th से, और आपका पहला सेशन जो होगा वो मेरे साथ होगा, जिसमें मैं आपको सारे इंट्रोडक्शंस और वो सारी जो है वो चीजें, आपको जो एक्सेस देना होता है स्टूडेंट्स को, सारी चीजें वो मैं आपको पहले दिन ही दे दूंगा, ताकि आपको आगे कोर्स में कोई मसला ना आए। ठीक हो गया? यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर हो गई हैं तो आप मंडे तक हो सकते हैं। मंडे के बाद फिर लेट फाइन लगेगी, या आपके पास ये 20% वाला जो है ना, ये सीन खत्म हो जाएगा। कोर्स ड्यूरेशन बड़ी अच्छी चीज, 3 महीनों का ये कोर्स है, 3 महीनों का कोर्स है ये, ठीक है, कंप्लीट कोर्स। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर योर टाइम। अगर आप सबको सारी चीजें क्लियर हैं तो एक दफा सिर्फ क्लियर लिख दें, ताकि मैं समझ जाऊं कि हमने जो इतनी देर घंटा बोला है उसका फायदा हुआ। क्लेरी, ये क्लेरी क्या होता है? अच्छा अच्छा, ठीक है, चले, ओके जी। 3 months with cost is exactly Lava Sajid. खुदा में नासर, अल्लाह हाफिज।